लखनऊ में बम्भिया नागरिक समाज ने अतुल प्रसाद सेन को उनके 153वें जन्मदिन पर अतुल उपवन सम्मुख नगर निगम लाल बाग स्थित उनकी मूर्ति पर सारे समारोह में माल्यार्पण और दीपदान के साथ प्रणाम किया गया। महान बंगाली परम श्रद्धेय श्री अतुल बाबू को फूलों की माला पहनाई गई, वहीं इनके सम्मान में शाम 5:15 बजे दीपदान अर्पित किया गया। इस दौरान लखनऊ वर्गीय नागरिक समाज के सदस्य ने अतुल बाबू की सबसे पसंदीदा पंक्तियां रही। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ के सर्वप्रसिद्ध समाज सेवी श्री सुधीर हलवासिया उपस्थित रहे। ये कार्यक्रम लखनऊ वर्गीय नागरिक समाज के सदस्य RS निगम, DK हलधर, DK पाल, कृष्णा बंद रॉय सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मुकेश आनंद, SC जौहरी, पाल प्रवीण, माधवी मिश्रा, ज्योत्सना सिंह मौजूद रहे। पंडित विशाल शुक्ला, ऐतिहासिक शाम है। महेश साहू, निहार के सक्रिय सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य संयोजक PK दत्ता ने अतुल प्रसाद के कार्यों से इस शहर के विकास के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। ये ऐतिहासिक शाम है आप लोगों के बीच में। आज हम स्वर्गीय अतुल प्रसाद सेन, जिनके बारे में अगर हम कुछ भी कहते हैं तो वो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। और उनका आज 153वां जन्मदिन है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगर निगम जहां हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, एक ज़माने में इसके चेयरमैन भी हुआ करते थे। अवध बार एसोसिएशन, जितने भी वकील आप देख रहे हैं, इसको भी उन्होंने ही बनाया था। जहाँ तक भातखंडे की ज़मीन देख रहे हैं, संगीत शिक्षा देख रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, इसमें इनका योगदान और महिला और बालिकाओं के शिक्षा के प्रति उनका जो योगदान रहा है वो उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि आज इनके पार्क में जो छोटी सी मूर्ति लगी हुई, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये मूर्ति नगर निगम और महापौर के तरफ से बड़ा किया जाए और इस पर छतरी लगाया जाए, इस पर लाइट की व्यवस्था की जाए, राजा झंडी पे भी लाइट की व्यवस्था किया जाए। और ये जो पार्क है, चूंकि अब 2 भागों में बढ़ चुका है, इसलिए इस भाग के पार्क का नाम अतुल उपवन रखा जाए। और यही आप लोगों से मेरी कामना है कि इस मैसेज को दूर दूर तक आप लोग पहुंचाएं, ताकि आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्क के रूप में बन के उभरे। दादा, ये तो आपकी बंगी समाज की एक मांग हो गई, लेकिन अगर हम AP सेन जी की बात करें तो इनका व्यक्तित्व बहुत अनोखा व्यक्तित्व है। एक तरफ ये बैरिस्टर हैं, फिर दूसरी तरफ ये पोएट भी हैं, म्यूजिक कंपोजर भी हैं। तो किस तरह से देखते हो? साथियों, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1871 में ढाका में हुआ था और ये ढाका से कलकत्ते आए थे। ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। तो इनसे 10 साल बड़े थे रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत तेज हो, तुम कानून की डिग्री विदेश से जाके ले और बारट लॉ बन के आओ, क्योंकि हमारे भारत में उस वक्त स्वतंत्रता की बात हो रही थी। तो बहुत केस लड़ने की बात होती थी जिसमें अच्छे वकील नहीं मिलते थे। तो ये लंदन गए और बारट लॉ बन के आए। तो कलकत्ते में आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जाऊँ। इनको कविता का शौक तभी से था, क्योंकि ये रविन्द्रनाथ के छोटे भाई की तरह थे। तो जब लखनऊ आते हैं तो ये संगीत, यहाँ के संगीत, क्लासिकल संगीत से भी जुड़ गए और यहाँ के जितने शास्त्रीय संगीत थे उसको उन्होंने बंगला में ट्रांसफ़र किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि इन्होंने अतुल प्रसाद संगीत की रचना की है। तो साथियों, ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को लखनऊ में बार बार बुलाने का अगर श्रेय किसी को है तो इन्हीं को जाता था। ये आज जो खूबसूरत पल मिले हैं और PK दत्ता दादा के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं डॉक्टर AP सेन के जन्मदिन पर, ये खूबसूरत लम्हे जल्दी मिलते नहीं हैं। बड़े नसीब वाले हैं जो आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं नगर निगम कार्यालय के सामने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि ये खूबसूरत पल सदा अमर रहेंगे। जब तक गगन में सूरज चांद सितारे रहेंगे, हम धरा पर रहें या न रहें, ये महापुरुषों के कार्यक्रम हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं RS निगम, लखनऊ का बहुत पुराना बासिंदा हूँ, खिलाड़ी भी रहा हूँ। सन 52 से मैं मतलब खेल में रहा, स्कूल में भी
विभाग में भी और पूरे मतलब ओपन क्षेत्र में भी बॉडी बिल्डिंग में रहा। और जहाँ तक सेन दादा का सवाल है, वो आपका एपी सेन साहब का, मैंने देखी इनकी फोटो तो बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही मतलब उसमें मिजाज, जैसा दत्ता जी ने बताया कि तमाम खेल में, कविता में, राजनीति में और वकालत में उनका कोई स्थान ही नहीं था। ठीक है, सबसे पहले मैं तो लखनऊ बंगे समाज के चेयरमैन श्री पीके दत्ता जी का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार हालदार बोल रहा हूं अपनी कमेटी की ओर से। इसमें सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लोग खड़े हैं। दत्ता साहब की एक विशेषता है, जो भी कार्यक्रम कराते हैं ये वर्ल्ड लेवल के आदमी को लोगों का कराते हैं, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर का हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का हो और चाहे अतुल प्रसाद सेन का हो। मैं विज्ञान कॉलेज का स्टूडेंट था, तो मैं बाजुंगे से मैं विज्ञान कॉलेज गया, तो वहां पर नए गया तो वहां पर अतुल प्रसाद सेन हॉल है, वहां पर स्वामी विवेकानंद हॉल है और वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर हॉल है। तो मैं देख के बहुत खुश हुआ हूँ। आज उस प्रत्यक्ष उस चीज को देख रहा हूँ। दत्ता साहब जब तक हैं ये प्रोग्राम करा रहे हैं और कराते रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी देखा, क्योंकि जाता रहता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी, तो वहां पर भी देखा। और अतुल प्रसाद सेन जी के नाम से एपीसन रोड जो बना हुआ उनके नाम है, और एपीसन गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तमाम जितने भी हमारे ख्याति प्राप्त विश्व के लोग हैं उनका कार्यक्रम में हमारे दत्ता साहब कराते रहते हैं। मैं दत्ता साहब का बहुत आभारी हूँ। और आज को गणमान्य व्यक्तियों के बीच में समस्त दुर्गा पूजा कमेटी, प्रेस, पत्रकार, मीडिया, विसर्जन दुर्गा पूजा कमेटी के श्री AK बोस साहब, कृष्णानंद राय जी, मुकेश जी, निगम साहब, इनका मैं दत्ता साहब, पत्र पत्रिका, मुकेश जी का सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्पेशल थैंक्स टू प्रेस एंड मीडिया। थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल आर।